आप भारत के निवासी हो, किसी भी राज्य में निवास करते हो और आपने एक अपना सपना बनाया है कि मुझे टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना है, तो आप लोगों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बहुत बड़ी सूचना है। बात यह है कि हम लोग देखते हैं कि टीजीटी पीजीटी को लेकर के हर राज्य अलग अलग पोस्ट निकालता है। वो पोस्ट कभी कभी बहुत कम होती हैं, तो ऐसे लोग जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं वो कई बार पीछे भी छूट जाते हैं क्योंकि मेरिट लिस्ट में उनका नंबर नहीं पड़ता है। सोचो अगर आप लोगों को बल्क में वैकेंसी मिल जाए और उसमें आप लोग अपना स्थान बना पाए तो ये कितना अच्छा होगा। मैं एक ऐसा नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं जो आप लोगों को अवसर देता है बिहार में नौकरी करने का। देखो, वैसे तो ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा ये निर्गत किया गया है, एस्टेट का नोटिफिकेशन है। ये नौकरी का एग्जाम नहीं है, लेकिन नौकरी के लिए तैयार करने का एग्जाम है। अभी हुआ क्या, बिहार में 1,70,000 वैकेंसी निकली और उन पर केवल पीआरटी पर तो 9 गुना आवेदन हुए, जबकि भारत में किसी भी वैकेंसी, कहीं भी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकलती है 20-20, 25-25, 30-30 गुना आवेदन होते हैं एक सीट पर। जो है अगर 10 एक सब्जेक्ट की अगर टीजीटी की 100 वैकेंसी है तो उस पर 10-10, 15-15, 20-20 हजार आवेदन होते हैं। तो लेकिन आप लोगों को बिहार में इतने ज्यादा आवेदन क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि एक तो बहुत सारे विषयों का एस्टेट हुआ नहीं था, और दूसरी बात यह है कि एस्टेट बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई नहीं कर रखा था। तो अगर आप भारत के किसी भी राज्य से हो और आपको बिहार में जाकर के नौकरी करने में आपत्ति नहीं है, तो आपके लिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है। आज नोटिफिकेशन निकला है बिहार एस्टेट का, आप लोग इसको भरिएगा। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी भर सकता है, और जो व्यक्ति इस एस्टेट को क्वालिफाई कर लेगा वो फिर से बिहार में निकलने वाली वैकेंसी में शामिल हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए है क्योंकि बिहार में 1,70,000 वैकेंसी निकली है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी खाली जाने वाली है। टीजीटी के लिए तो 2 गुना आवेदन हुए हैं और पीजीटी के लिए तो जितनी सीटें उतने आवेदन भी नहीं हुए हैं। तो सोचो उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे रह जाएंगे जो क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे, मिनिमम क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे, तो वो सीट्स खाली रह जाएंगी। तो उन सीटों पर अगर आप लोगों को फिर से आवेदन करने का अवसर मिले, 50, 60, 60, 70,000 अगर सीट खाली रह गई इसमें, तो उसके लिए आवेदन करना होगा। तो आवेदन करने के लिए ये एस्टेट क्वालिफाई करना होगा। तो ये इस एस्टेट को नोटिफिकेशन बताने से पहले ही भूमिका में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ये समझना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है। ऐसे ही हरियाणा में निकलता है, एचटेट निकलता है। एचटेट और ये बिहार का एस्टेट दोनों इतने महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हरियाणा में वैकेंसी बहुत सारी खाली जाने वाली है, बिहार में वैकेंसी खाली जाने वाली है, क्योंकि ये लोग इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लोगों ने इस एग्जाम को नहीं भरा होता है। इसके बिना आप बिहार में अध्यापक नहीं बन पाएंगे। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस एस्टेट के लिए बहुत सामान्य सी अर्हता है, कोई भी भर पाएगा। ये कहा गया है कि देखो 2 लेवल पर ये होता है, एक पेपर 1 है, एक पेपर 2 है। पेपर 1 है जो टीजीटी अध्यापक बनना चाहता है, 9-10 को पढ़ाना चाहता है, उसके लिए कुछ विषय निकाल दिए। और पेपर 2 जो है उच्च माध्यमिक है, जो कि पीजीटी बनना चाहता है, उसके लिए ये विषय है। इन विषयों में आप लोगों को आवेदन करना होगा। एक तो मैं पहले आप लोगों के साथ बात कर लेता हूं, जो टीजीटी है, पेपर 1 है, जिसको हम लोग माध्यमिक अध्यापक कहते हैं। किन किन विषयों के लिए इसका एग्जाम पैटर्न क्या है? पहले तो इन्होंने एग्जाम दे दिया है, एग्जाम पैटर्न दे दिया है कि देखो एग्जाम पैटर्न ये है कि आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मतलब बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। और टीजीटी के लिए जो माध्यमिक शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए कौन कौन से विषय हैं? तो हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। फिर आगे शारीरिक शिक्षा है, और उससे आगे जो है वो आपका ललित कला है, नृत्य है, संगीत है। इन विषयों में ये एस्टेट निकला हुआ है। ठीक, इसमें कोई पोस्ट नहीं होती है, जैसे सीटेट में कोई भी आवेदन कर सकता है, ऐसे एस्टेट में कोई भी आवेदन कर सकता है, बस भारत का नागरिक होना चाहिए। यहां आप लोगों को एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ भी है भारत का नागरिक हो। ठीक, तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी ये रखी है कि आप लोगों ने न्यूनतम 50% अंक अपने ग्रेजुएशन में प्राप्त किए हो।
ठीक, लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, न्यूनतम जो है आपने किसी भी विषय में, मान लिया आप लोगों को मैथिली में आवेदन करना है तो मैथिली में आप लोगों ने 50% अंक प्राप्त किए हुए हो, और अगर 50% अंक आपके ग्रेजुएशन में नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का रखा है उसमें 50% हो तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर पाओगे। और दूसरी बात कही गई है कि बीएड, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है आप लोगों ने शिक्षा में स्नातक मतलब बीएड किया हुआ हो, इतनी सी एलिजिबिलिटी है। ग्रेजुएशन और बीएड अध्यापक बनने के लिए आप लोग करते ही हैं तो आप लोग इसको दे पाओगे, वही सीटेट वाली एलिजिबिलिटी हुई। और फिर इसके बाद एक बात कही है कि जैसे शारीरिक शिक्षा है वही 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन, इसमें आप लोगों को ये कहा गया है। और या फिर आप लोगों ने बीपीएड किया हुआ हो, संगीत में भी जो विशेष इनके वो होते हैं उनसे आप लोगों ने किया हुआ हो। और विशेष अध्यापक के लिए भी अलग से निकलता है, विशेष अध्यापक मतलब स्पेशल एजुकेशन जो होता है वो, उससे जिसने 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन किया हुआ हो वो भी इसमें आवेदन कर सकता है। थोड़ा सा कॉम्बिनेशन भी बताया हुआ है विषयों का कॉम्बिनेशन महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग गणित के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो गणित के लिए वो आवेदन कर पाएगा जिसके पास ग्रेजुएशन में गणित के साथ साथ आपने भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी, इन गणित के साथ साथ इनमें से कोई 2 विषय आपके और रहे हो। ठीक, एक तो ये गणित के लिए हो गया है। विज्ञान के लिए कहा कि ग्रेजुएशन लेवल पर आप लोगों को जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र विषय आप लोग ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़े हो। और अगर आप या फिर इंजीनियरिंग से आपने ग्रेजुएशन किया हो जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो तो विज्ञान के लिए ये आवेदन कर पाएंगे। सामाजिक विज्ञान के लिए, एसएसटी के लिए कहा गया है कि आप लोगों को प्रतिष्ठा शब्द आया है, आपने सोशल साइंस में ऑनर्स अगर किया है इनमें से किसी विषय के साथ, कौन कौन से विषय, इतिहास ऑनर्स, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इनमें से कोई 2 विषय पढ़े हो या किसी विषय में आपने ऑनर्स किया हो तो भी आप लोगों के पास इनमें से 2 विषय पढ़े हो तो आप सोशल साइंस के लिए आवेदन कर पाओगे। और बाकी अगर जो आपने जो भाषाएं दी हुई हैं, संस्कृत है, बांग्ला है, उर्दू है, इन भाषाओं में से जिसमें आप लोगों को आवेदन करना है वो भाषा आपने स्नातक स्तर पर 3 वर्षों में पढ़ी हो, ये महत्वपूर्ण हुआ आप लोगों का। और ये भी है कि एनसीटी से ही आप लोगों ने मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से, विश्वविद्यालय से ये किया हुआ हो। ये हुई बात जो हमारा माध्यमिक अध्यापक के लिए एस्टेट हुआ। और उच्च माध्यमिक के लिए विषय जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं क्योंकि पीजीटी में विषय अलग ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, ये 24 विषय हुए। इसके अतिरिक्त आप लोगों को वाणिज्य का अलग से दिया हुआ है, कंप्यूटर साइंस का अलग से दिया हुआ है और कृषि विज्ञान, संगीत, कुल मिलाकर के आप लोगों के ये विषय हुए। इनमें आप लोगों ने 50% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आपने बीएड कर रखी हो, 50% अंक आप लोगों के हो और उस विषय में और आप लोगों ने बीएड किया हुआ हो तो आप लोग इसमें आवेदन कर पाओगे। बाकी बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है आपको जिस जिस विषय में आवेदन करना है। अच्छा, जैसे फिजिक्स में आवेदन करना है तो फिजिक्स में आवेदन करने वाला व्यक्ति जो फिजिक्स के अलाइड सब्जेक्ट होते हैं, अलाइड सब्जेक्ट मतलब आपकी जो विशेष सुविधाएं होती हैं, जैसे फिजिक्स वाला जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में उसने किया हो तो भी आवेदन कर पाएगा फिजिक्स के लिए, अप्लाइड फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, मतलब इनमें से आप लोगों ने कोई भी एक कर रखा हो तो आप लोग इसमें आवेदन कर पाओगे। सिलेबस क्या होगा, सिलेबस बता रहे हैं कि ये तो हुआ इन विषयों के लिए होगा और ये एलिजिबिलिटी की बात हो गई। सिलेबस इन्होंने दिया नहीं है अलग से कि अच्छा पहले से होता रहा है तो ये कहा है कि पाठ्यक्रम जो है वो आपको जो विश्वविद्यालय हैं, बिहार राज्य के विश्वविद्यालय जो हैं उनमें जो भी स्नातक स्तर पर और उच्च स्नातक स्तर पर जो है वो पाठ्यक्रम लगा हुआ है उसमें ही आप लोगों को प्रश्न बनेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कहा। देखो एक बात कही है कि पेपर 1 के लिए तो बिहार राज्य में जो स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम है उससे प्रश्न बनेंगे और पेपर 2 के लिए जो है विश्वविद्यालय में जो उसी विशेष विषय का ऑनर्स का सिलेबस होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन का नहीं कहा, उसी विशेष, मान लिया आप लोगों को फिजिक्स में एस्टेट करना है पेपर 2 तो उसका फिजिक्स ऑनर्स का जो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होगा वही आप लोगों को पाठ्यक्रम रखा गया है। मतलब बहुत आसान ही रहेगा, ज़्यादा कठिन नहीं रहेगा। और आप लोगों को पेपर भी के पैटर्न क्या रहेगा, 100 नंबर का पेपर आप लोगों का होगा विषय से और जो 50 नंबर का पेपर होगा उसमें आप लोगों को थोड़ा सा पेडागोजी या फिर आप लोगों का रीजनिंग है, जो अन्य दक्षताएं हैं वो आप लोगों को
अंग्रेजी है, हिंदी है, इनसे कुल मिलाकर के 50 जो जनरल पेपर होता है वो 150 नंबर का पेपर होगा। और भारत का नागरिक कोई भी भर सकता है। जो भी एलिजिबिलिटी, मान लिया कुछ तो एलिजिबिलिटी इसने गिना दी है, पर अभी क्या हुआ, बिहार में ना वैकेंसी निकली थी 1,70,000, तो उसकी एलिजिबिलिटी को लेकर के नई नियमावली बनाई गई है। नई नियमावली में अभी पिछले 10-15 दिन तक भी संशोधन होते रहे हैं कि भाई ये भी भर सकता है, ये भी भर सकता है, ये भी भर सकता है। अलग अलग विशेष सब्जेक्ट्स को, विशेष डिग्री को जो है मान्यता दी है। तो उनमें से भी कोई डिग्री अगर आपने कर रखी है तो भी आप लोग आवेदन कर पाओगे। ये मुख्य बात हुई यहाँ पर। एज क्या रहेगी, एज के लिए इन्होंने कहा कि भाई एज मिनिमम जो है वो 21 वर्षों की होगी आपकी, कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, और अधिक से अधिक आप लोगों की 37 वर्ष होनी चाहिए जो जनरल कैटेगरी में है। और महिलाओं के लिए अधिकतम 40 वर्ष कहा है। बाकी छूट भी दे दी है कि जो और आरक्षित वर्ग के पुरुष महिला 40 वर्ग, अति पिछड़ा वाले 40 वर्ग, अनुसूचित जाति जो है वो 42 वर्ष का कर दिया गया है। और इसके अतिरिक्त आप लोगों को इन 37 वर्षों में छूट जो दी है, वो छूट, एक छूट और दी है। छूट ये है कि अगर आपने क्योंकि एस्टेट जो है वो होता रहा है लंबे समय से, लेकिन कुछ विषयों का एस्टेट जो है वो 2019 और 22 में नहीं हुआ था। 2022 में भी एस्टेट हुआ है, 2019 में भी हुआ है, पर कुछ विषयों का एस्टेट नहीं हुआ था। तो उन जिन विषयों का एस्टेट 2019-22 में नहीं हुआ है उनको 10 वर्षों की छूट दी है। ठीक। और आप लोगों को ये कह रहे हैं कि इसमें सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या इसके अनुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी 10 वर्ष की छूट दी है, मतलब 47 वर्ष तक भर पाएंगे। ये तो हुई भैया सामान्य बात, एज को लेकर के, एग्जाम पैटर्न को लेकर के, सिलेबस को लेकर के। अब बात करते हैं आप लोगों को फॉर्म कब से भरना है और इसके लिए क्या विशेषता रखी गई है कि हाँ, एस्टेट जो है ना, ये एक बार आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा जब आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। तो क्वालिफाइंग मार्क्स बताया है कि 50% अंक अगर आप लोगों के प्राप्त हो गए जनरल में तो आप क्वालिफाई हैं। इतना आसान है, 50% नंबर लाना आसानी से ले आओगे आप लोग। पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5, अत्यंत पिछड़ा के लिए 42.5, अनुसूचित जनजाति के लिए 40, दिव्यांग के लिए 40 और महिलाओं के लिए 40% अंक रखे गए हैं कुल मिलाकर के। मतलब इतने पर क्वालिफाइंग है ये वाली बात। और इसका फिर आप लोगों को एक प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा जो कि लाइफ टाइम वैध रहेगा। ठीक है। और परीक्षा शुल्क आपको बताया गया है कि जो पेपर 1 है अथवा पेपर 2, अगर आप लोग एक पेपर भरते हैं तो 960 रुपये देने होंगे, और अगर आप लोग दोनों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो कुल मिला के 1440 रुपये भरने होंगे आप लोगों को। और 760 अनुसूचित रिजर्वेशन वालों के लिए और 1140 दोनों पेपर के लिए। नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या होता है, अगर बहुत सारे शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है फिर नॉर्मलाइजेशन करके आप लोगों को इस तरह से बनाएंगे ये वाला। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 1.5 घंटे का पेपर होगा, 150 आपके प्रश्न होंगे। ठीक है, ये होगा इसमें। और भाई आप लोगों को आवेदन करना है आज से ही, आज शाम को 4:30 बजे से 23 अगस्त तक आप लोग आवेदन कर पाओगे, शाम को 4:30 बजे तक। ये आप लोगों का हुआ कुल मिलाकर के। आप लोगों को एक वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है bscbstat.com पर जाकर के आप लोगों को आवेदन करना है, ये लिखा हुआ है। और आप लोगों को क्या करना है, इस वेबसाइट पर जाकर के रजिस्टर न्यू कैंडिडेट पर क्लिक करके फॉर्म भर दीजिएगा। ये सामान्य जानकारी आप लोगों को है ही, कैसे कैसे क्या क्या विशेष बात रखनी है ये भरिएगा। और कोई भी बात होती है, कोई समस्या होती है तो वीडियो पर कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोगों को ये कहा गया है कि परीक्षा फल जो है वो फिर कैसे कैसे डाउनलोड करनी है, त्रुटि सुधार है, वो सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, कोई डाउट हो छोड़ दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा एक निवेदन मानिएगा आप लोग, अगर आप लोगों को बिहार में अध्यापक नहीं भी बनना है, आप लोग सोच रहे हैं मैं नहीं जा सकता, तो भी ये एग्ज़ाम दीजिएगा। क्यों दीजिएगा, इसलिए कह रहा हूँ कि हर राज्य में इतनी सारी पोस्ट नहीं होती हैं कि सब लोगों का चयन हो पाए। यहाँ बहुत सारी वैकेंसी बचेंगी और नई भी जो वैकेंसी निकलेंगी, पद नए सृजित होंगे, क्योंकि रिटायरमेंट भी होता है, नई गणना भी होती है। तो आप लोगों को एक बार और बल्क में बिहार में वैकेंसी आएगी, उसके लिए एस्टेट जरूरी होगा, और इस एस्टेट को आप लोग क्वालिफाई कर लेंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा। नमस्ते, वीडियो कैसे लगी बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कोई प्रश्न तो छोड़ दीजिएगा। सिलेबस क्या है, मैं आप लोगों को सिलेबस के लिए अलग से वीडियो देने वाला हूँ। नमस्ते।